ये मैं आस्था बताने लगा हूँ, यही राज है। नादरीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हमने मौजू लिया है औलादे नरीना का। औलादे नरीना के लिए हमल के बाद उजलाती गुद्दी होना नहायत ज़रूरी है। हमल के बाद अमूमन हमारी जो बहू बेटियाँ हैं उनका मजाज असाबी उजलाती और उजलाती असाबी यानी खुश्क सर्द और सर्द तर हो जाता है। तो नादरीन गिरामी ये नहीं होना चाहिए। हमल के फ़ौरन बाद खुराकें चेंज कर देनी चाहिए। ठंडी चीज़ें, दूध, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। चूँकि सास जो होती है ना वो यही कहती है कि मेरी जो बहू है ये बेटा पैदा करे या मेरी बेटी बेटा पैदा करे, तो वो दूध और घी का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दी कि बेटी कमज़ोर ना हो जाए। नाज़रीन ग्रामी ऐसी चीज़ नहीं है। तो याद रखिएगा, आपने खुराकें पहले हफ्ते जब पता चल जाए कि बेटी जो है वो हामला है या बहू हामला है, तो आपने खुराकें करनी हैं 3 नंबर। मेरे चार्ट में लिखी हुई है 3 नंबर। अगर उस बेटी को अबकाई वगैरह आए तो आपने कानून मुफर्रदा के किसी भी हकीम से ज्वारश इमली ले लेनी है। वो चमची आपने देनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे उल्टियाँ और अबकाइयाँ भी नहीं आएंगी। ये याद रखिएगा, खुराकें बेस्ट हैं। पहले ही हफ्ते आपने खुराकें चेंज कर देनी है। उसे 3 नंबर खुराकें देनी है और गाहे बगाहे उसे लौंग दालचीनी का कहबा भी देते रहना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब 1 माह और 25 से 27 दिन हो जाएं, तो जो मैंने नुस्खा आपको बताना है वो आपने नुस्खा या तो वो पीस के आपने सूफ करके उसकी आपने चने के दाने बराबर गोलियां बना लेनी है। अगर गोलियां नहीं बनती तो आपने दरमियाने कैप्सूल लेने, बड़ा कैप्सूल नहीं लेना। अगर बड़ा कैप्सूल लेंगे तो इस्तकाके हमल हो जाएगा, यानी हमल गिर सकता है। तो आपने दरमियाना कैप्सूल लेना और उसे खूब अच्छी तरह भरना है। आपको ये तकीद करता हूँ कि दवाई ज़्यादा भी नहीं देनी और कम भी नहीं देनी। दरमियाना कैप्सूल जो है वो आपने भर लेना। वो 1 सुबह और 1 दोपहर और 1 शाम। और उस बेटी को अगर तो वो बेटी असाबी है, उसके ब्लड प्रेशर उसका लो है और लकोरिए की मूजी मर्ज है, तो आपने उसे गाहे बगाहे यानी 1 माह 25 से 27 दिन तक आपने लौंग दालचीनी और चाय की पत्ती का कहवा देते रहना और खुराकें आपने 3 नंबर कर देनी है ताकि उसका ब्लड प्रेशर लो ना हो। दूसरे नंबर पे आपने मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ, आपने ये नुस्खा बनाना है। 1 माह 25 से 27 दिन के अंदर आपने वो जो नुस्खा है वो शुरू करवा देना। आपने 15 दिन ये दवाई देनी है उस गाय के दूध के साथ जिसके पीछे बछड़ा हो, नर बच्चा हो, उसके साथ 1 पाव, 1 कैप्सूल 1 पाव से आपने देना है। ज़्यादा आपने नहीं देना, दूध भी ज़्यादा नहीं देना। और खुराकें उजलाती साबी से शुरू करनी है, उजलाती गुद्दी तक जाएं। तो अगर तो बेटी का ब्लड प्रेशर लो है तो आपने 1 टाइम में लौंग दालचीनी के कहवे के साथ देना है और 2 टाइम आप उस गाय के दूध के साथ दे दें। अगर ये लकोरिए की मर्ज़ नहीं, ब्लड प्रेशर लो नहीं, फिर आपने दूध से देना है, उस गाय के दूध से जिसके पीछे बछड़ा हो। बाद लोग कहते हैं कि हकीम साहब हम शहर में रहते हैं, हमें दूध नहीं मिलता, तो याद रखिएगा वो कावे से भी ले सकती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस नुस्खे का अल्लाह के फजल करम से स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को ये नुस्खा दिया है, दवाई दी है, मैं नाकाम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 36 साल हुए, मैं एक भी केस में नाकाम नहीं हुआ। तो नादरीन ग्रामी नुस्खा कुछ यूँ है। टिकिया मोरत नदद, माजू बग़ैर सुराख के 4 अदद, तुखम सलंगी 3 तोले, कुश्ता फलाद अच्छा बेहतरीन किसी कंपनी का बना हुआ वो आपने लेना 6 माशे, मुश्क 4 रत्ती और गुड़ आपने पुराना गुड़ लेना है, नया गुड़ नहीं लेना।
पुराना गुड़ आपने लेना है 1 तोला। इनका आपने सफूफ कर लेना है और वो कैप्सूल भर लेने हैं। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर, 1 कैप्सूल शाम, ये आपने देना है। और वो बेटी जब वो हामला हो तो वो नमाज पाबंदी से पढ़े। जब दवाई ख़त्म हो जाए तो 10 रोज़े रखे। और याद रखिए, राज की बात यह है कि वो बेटी अपने मियाँ से कुर्बत ना करे, यानी पहले माह से लेकर तीसरे माह तक वो अपने मियाँ के साथ कुर्बत ना करे। अगर वो कुर्बत करेगी तो मुराद पूरी नहीं होगी। तो याद रखिएगा नाज़रीन ग्रामी, ये चीज़ जो है ना, ये मैं आस्ता बताने लगा हूँ, यही राज है। सबसे बड़ा राज यही है कि वो कुर्बत से परहेज़ करे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उसे अल्लाह बेटा अता करेगा। ये मेरा तजर्बा है और बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये मुझसे नुस्खा लिया है और मैं दिया है, आज तक मैं कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन ग्रामी, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान।